हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फीली हवाएं चीख रही थीं। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि खतरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक आदमी था जो जानता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक रॉ एजेंट जिसने समय रहते चेतावनी दी थी। लेकिन क्या उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया? और अगर हाँ, तो क्या उसी एक गलती ने पूरे हिमालय सेक्टर को खतरे में डाल दिया? साल 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनाव था, लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। कारगिल एक ऐसा इलाका जहां हर कदम पर मौत छुपी होती है। ऊंचाई 16 फीट से ज्यादा, ऑक्सीजन कम और दुश्मन कहीं भी छुपा हुआ। इसी दौरान रॉ का एक फील्ड एजेंट सीमा के उस पार चुपचाप काम कर रहा था। उसका मिशन साफ था, जानकारी जुटाना और हर खतरे की खबर भारत तक पहुंचाना। लेकिन जो उसने देखा वो सिर्फ एक सामान्य गतिविधि नहीं थी, वो कुछ और था, कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक। मार्च 1999। एजेंट को पहली बार शक हुआ। पाकिस्तानी सेना और कुछ अज्ञात लोग ऊंचाई वाले इलाकों की ओर बढ़ रहे थे। शुरुआत में लगा ये एक सामान्य मूवमेंट है, लेकिन धीरे धीरे हथियार बढ़ने लगे, लोगों की संख्या बढ़ने लगी और सबसे चौंकाने वाली बात, वो लोग लॉक के बेहद करीब छिपकर पोजीशन ले रहे थे। एजेंट ने तुरंत संदेश भेजा, कुछ बड़ा होने वाला है, ये सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं है। दिल्ली रॉ हेडक्वार्टर एजेंट की रिपोर्ट पहुंची। रिपोर्ट में साफ लिखा था, पाकिस्तान घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। ये ऑपरेशन सीमित नहीं होगा, लेकिन ऊपर बैठे अधिकारियों के लिए ये सिर्फ एक और रूटीन इनपुट था, क्योंकि ऐसी चेतावनियां पहले भी आती रही थीं और अक्सर कुछ खास नहीं होता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था, बहुत अलग। वो एजेंट बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन क्या किसी ने उसकी बात सुनी, या फिर भारत एक ऐसी गलती करने जा रहा था जिसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ती? और अब हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर कुछ बदलने लगा था। धीरे धीरे खामोशी खतरे में बदल रही थी। अप्रैल 1999। कारगिल सेक्टर, भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीमें अपने नियमित मिशन पर थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। कुछ पोस्ट जो हमेशा भारतीय सेना के नियंत्रण में रहती थीं, अब खाली दिख रही थीं। पहले लगा शायद मौसम की वजह से या फिर रोटेशन के कारण, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एक दिन एक पेट्रोलिंग टीम ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक ऊपर से गोलियां चलने लगी। टीम चौंक गई, क्योंकि जिस जगह से फायरिंग हो रही थी वो तो भारतीय पोस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन अब वहां दुश्मन था, छिपा हुआ, तैयार और पूरी तरह से पोजीशन में। अब साफ हो चुका था, ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी। पाकिस्तानी सैनिक और उनके साथ घुसपैठिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर पहले से ही कब्जा कर चुके थे। उन्होंने ऐसे पोजीशन चुने थे जहां से वो नीचे की हर गतिविधि को देख सकते थे। और सबसे बड़ी बात, भारत को इसकी भनक तक नहीं लगी, या शायद भनक लगी थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। वो रॉ एजेंट जिसने पहले ही चेतावनी दी थी, अब उसकी रिपोर्ट्स और भी गंभीर हो गई थीं। उसने लिखा, घुसपैठ शुरू हो चुकी है, ये अब रुकने वाली नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भारत के सामने अब एक सच्चाई थी, दुश्मन पहले से ही ऊंचाई पर बैठा था और भारत नीचे से लड़ने को मजबूर। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक गलती थी, या फिर कुछ और भी छुपा हुआ था जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया था? जब दुश्मन ऊंचाई पर हो तो हर कदम मौत के और करीब ले जाता है। घुसपैठ हो चुकी थी, दुश्मन ऊंचाइयों पर बैठ चुका था और भारत अब सच्चाई का सामना कर रहा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। मई 1999। भारतीय सेना ने फैसला किया, अब पीछे हटने का सवाल नहीं, घुसपैठियों को हर हाल में हटाना होगा। पहली बड़ी टीम ऊंचाई की ओर बढ़ी। मिशन साफ था, पोस्ट को वापस लेना। लेकिन जैसे ही जवान आगे बढ़े, ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। हर दिशा से फायरिंग, हर कदम पर खतरा, क्योंकि दुश्मन पहले से तैयार था। भारतीय जवान बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऊंचाई का फर्क बहुत बड़ा था। दुश्मन ऊपर से देख सकता था हर मूवमेंट, हर कदम, और इसी वजह से पहली ही भिड़ंत में भारत को भारी नुकसान हुआ। कई जवान वापस नहीं लौटे। अब सेना के उच्च अधिकारियों को समझ आया, ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, ये एक पूरी योजना थी, एक सोची समझी चाल, जिसमें दुश्मन ने पहले ही ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था और भारत अब नीचे से लड़ रहा था। ये वही स्थिति थी जिसके बारे में रॉ एजेंट ने चेतावनी दी थी। सीमा के उस पार वो एजेंट अब और ज्यादा बेचैन था। उसने आखिरी बार एक संदेश भेजा और उसमें साफ लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिन और खतरनाक होंगे। लेकिन उसकी आवाज अब भी उतनी ही धीमी थी जितनी पहले थी। भारत अब एक ऐसे युद्ध में फंस चुका था जहां हर जीत कई बलिदानों के बाद मिलनी थी। कभी कभी युद्ध की सबसे बड़ी कीमत पहली गलती के बाद ही तय हो जाती है। पहली भिड़ंत हो चुकी थी, नुकसान भी हो चुका था। अब ये साफ था, ये कोई सीमित झड़प नहीं, बल्कि एक पूरा युद्ध था। भारत के सामने सिर्फ एक रास्ता था, जवाब देना, और ऐसा जवाब जो इतिहास में दर्ज हो जाए।
दिल्ली सेना मुख्यालय अब फैसले तेजी से लिए जा रहे थे। पूरा ध्यान एक ही लक्ष्य पर था, घुसपैठियों को हर हाल में बाहर निकालना। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन विजय, एक ऐसा मिशन जिसमें भारत की पूरी सैन्य ताकत झोंक दी गई। हजारों जवान, तोपखाने और वायुसेना सब एक साथ। लेकिन ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यहाँ दुश्मन ऊपर था और भारत नीचे। हर चढ़ाई मौत से मुकाबला थी। जवानों को सीधे खड़ी चट्टानों पर चढ़ना पड़ता था, पीठ पर भारी हथियार और सामने छिपा हुआ दुश्मन। हर कदम आखिरी कदम हो सकता था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत ने एक बड़ा फैसला लिया, वायुसेना को मैदान में उतारने का। MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 आसमान में गूंजने लगे। उनका मिशन था दुश्मन के ठिकानों को खत्म करना। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को पहली बार डर महसूस हुआ, लेकिन ये भी आसान नहीं था क्योंकि पहाड़ों के बीच हर निशाना सटीक होना जरूरी था। उधर रॉ एजेंट अब भी अपनी जगह पर था। उसने एक और संदेश भेजा, पाकिस्तान इस ऑपरेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये सिर्फ कारगिल तक सीमित नहीं रह सकता। उसकी बात अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन युद्ध अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा था। सबसे कठिन लड़ाइयां अभी बाकी थीं और हर जीत खून से लिखी जाने वाली थी। लेकिन कुछ चोटियां ऐसी थीं जो पूरे युद्ध का रुख तय करने वाली थीं, और उनमें सबसे खतरनाक टाइगर हिल, कारगिल की सबसे ऊंची और रणनीतिक पोस्ट। जो इसे कंट्रोल करता वो पूरे इलाके को देख सकता था। दुश्मन यहाँ बैठा था, मजबूत, तैयार और पूरी तरह सुरक्षित। नीचे से देखने पर यह सिर्फ एक पहाड़ लगता था, लेकिन असल में ये एक किला था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। भारतीय सेना ने फैसला किया, अब सीधा हमला होगा। रात का समय चुना गया ताकि दुश्मन को अंदाजा न हो। जवान धीरे धीरे बर्फ से ढकी खड़ी चट्टानों पर चढ़ने लगे। न कोई रास्ता, न कोई सहारा, सिर्फ एक लक्ष्य, ऊपर पहुंचना और जीत हासिल करना। हर सांस भारी थी, हर कदम जिंदगी और मौत के बीच। जैसे ही जवान ऊपर पहुंचे, दुश्मन को आहट मिल गई और फिर शुरू हुई सीधी भिड़ंत। बहुत करीब से गोलियों की आवाज, ग्रेनेड के धमाके, और उन सबके बीच भारतीय जवान आगे बढ़ते रहे, एक एक इंच। कब्जा वापस लेते हुए कई गिरे, लेकिन कदम नहीं रुके। आखिरकार कई घंटों की लड़ाई के बाद टाइगर हिल पर भारत का तिरंगा लहराया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक संदेश था, भारत किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। लेकिन उसी समय एक और कहानी चल रही थी। वो रॉ एजेंट अब अचानक चुप हो गया था। कोई संदेश नहीं, कोई अपडेट नहीं, जैसे वो गायब हो गया हो। टाइगर हिल जीत लिया गया था। भारत ने दिखा दिया था कि वो पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, वो रॉ एजेंट जिसने सबसे पहले चेतावनी दी थी, वो अचानक गायब क्यों हो गया? सीमा के उस पार जहां से लगातार सूचनाएं आ रही। ठीक है, अब सन्नाटा था, कोई मैसेज नहीं, कोई सिग्नल नहीं। रॉ मुख्यालय में चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि वो एजेंट सिर्फ एक सूचना देने वाला नहीं था, वो एक कड़ी था जिससे दुश्मन की हर चाल का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन अब वो कड़ी टूट चुकी थी। क्या वो पकड़ा गया, या तो उसे खत्म कर दिया गया, या फिर क्या वो अभी भी जिंदा था और किसी बड़ी जानकारी के साथ छुपा हुआ? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक बात तय थी, अगर वो एजेंट अब भी जिंदा था तो उसके पास ऐसी जानकारी हो सकती थी जो युद्ध का रुख बदल दे। उधर कारगिल में युद्ध और भी तेज हो चुका था। हर दिन नई चोटियों पर लड़ाई, हर रात नई रणनीतियां। भारत धीरे धीरे हर पोजीशन वापस ले रहा था, लेकिन हर जीत की कीमत बहुत भारी थी। शहीदों की संख्या बढ़ रही थी और पूरा देश उनके बलिदान को महसूस कर रहा था। और तभी एक दिन रॉ को एक अधूरा सिग्नल मिला, बहुत कमजोर, बहुत टूटा हुआ, लेकिन उसमें एक लाइन साफ थी, ये अभी खत्म नहीं हुआ। क्या ये उसी एजेंट का मैसेज था? अगर हाँ, तो वो कहाँ था और वो क्या बताना चाहता था? अब ये युद्ध सिर्फ गोलियों का नहीं रहा था, ये एक रहस्य बन चुका था, जहां हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। और उस एजेंट की कहानी अब और गहरी होती जा रही थी। युद्ध अपने चरम पर था, भारत लगातार जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन एक अधूरा संदेश सब कुछ बदलने वाला था। ये अभी खत्म नहीं हुआ। जुलाई 1999, भारतीय सेना लगभग सभी महत्वपूर्ण पोस्ट वापस ले चुकी थी। दुश्मन पीछे हटने लगा था, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी भारी प्रतिरोध था। हर आखिरी पोस्ट जंग का मैदान बनी हुई थी। भारत को जीत दिख रही थी, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रॉ मुख्यालय में एजेंट के अधूरे संदेश को डिकोड किया जा रहा था, और तभी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ये घुसपैठ सिर्फ कारगिल तक सीमित नहीं थी, पाकिस्तान की योजना थी। अगर कारगिल में सफलता मिलती तो वो पूरे हिमालय सेक्टर में और भी घुसपैठ बढ़ाता, एक के बाद एक नई चोटियों पर कब्जा और भारत को चारों तरफ से घेरना। और फिर आखिरकार उस एजेंट की सच्चाई सामने आई। वो पकड़ा गया था, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांस तक कोई जानकारी लीक नहीं की, बल्कि मरने से पहले उसने एक आखिरी सिग्नल भेजा, वही अधूरा संदेश, ये अभी खत्म नहीं हुआ। वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, वो एक आखिरी कोशिश थी।
भारत को सच बताने की। अब सब कुछ साफ हो चुका था। वो एजेंट शुरू से सही था। उसने जो कहा वो सच था, लेकिन उसकी चेतावनी समय पर नहीं सुनी गई और उसी वजह से भारत को एक बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा। भारत जीत के करीब था। सच सामने आ चुका था। घुसपैठ एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। भारत लगभग जीत चुका था, लेकिन युद्ध का अंत सिर्फ मैदान में नहीं तय होता। कभी कभी फैसले सीमा से बहुत दूर लिए जाते हैं। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा था, दुनिया की नजर कारगिल पर टिक गई। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस संघर्ष को लेकर चिंतित था, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति से लैस थे और अगर ये युद्ध बढ़ता तो इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते थे। दबाव बढ़ने लगा पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्तर पर। एक के बाद एक संदेश, अपने सैनिक वापस बुलाओ। शुरुआत में पाकिस्तान ने इनकार किया, कहा ये उनके सैनिक नहीं है, ये सिर्फ मुक्ति सेनानी है। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आए, सच छुप नहीं पाया। दुनिया ने देख लिया ये एक संगठित सैन्य ऑपरेशन था और अब पाकिस्तान के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जुलाई 1999 पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू किया। एक एक करके पोस्ट खाली होने लगी। भारत हर जगह तिरंगा फहरा रहा था। युद्ध का अंत अब साफ दिख रहा था, लेकिन हर जीत के साथ शहीदों की याद और भी गहरी होती जा रही थी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच वो एक आवाज बार बार गूंज रही थी, उस रॉ एजेंट की, जिसने शुरुआत में ही कहा था ये सिर्फ शुरुआत है। अगर उस वक्त उसकी बात सुनी गई होती तो शायद इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। युद्ध खत्म होने वाला था, दुश्मन पीछे हट चुका था, पोस्ट वापस मिल चुकी थी। कारगिल अब फिर से भारत के नियंत्रण में था। 26 जुलाई 1999, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। इस दिन भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, कारगिल युद्ध खत्म हो चुका है। हर पोस्ट, हर चोटी फिर से अपने कब्जे में थी। पूरा देश इस जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन इस जश्न के पीछे एक सन्नाटा भी था। सैकड़ों जवान इस युद्ध में शहीद हुए। कई परिवार हमेशा के लिए बदल गए। माँ ने बेटा खोया, पत्नी ने पति, बच्चों ने अपने पिता। हर जीत की कीमत खून से चुकाई गई थी और ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। और इस पूरी कहानी में एक नाम ऐसा था जो कभी सामने नहीं आया, वो रॉ एजेंट, जिसने सबसे पहले चेतावनी दी थी, जिसने आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाया। लेकिन उसका नाम किसी मेडल में नहीं लिखा गया। कोई परेड, कोई सम्मान उसके हिस्से में नहीं आया। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो एक सवाल हर किसी के मन में था, अगर उस एजेंट की बात पहले ही सुन ली जाती तो क्या ये युद्ध टल सकता था? क्या इतने लोग आज जिंदा होते? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। भारत जीत चुका था, कारगिल युद्ध खत्म हो चुका था, तिरंगा फिर से ऊंचाइयों पर लहरा रहा था। लेकिन हर जीत के पीछे कुछ अनकहे सच होते हैं, कुछ ऐसी कहानियां जो फाइलों में बंद रह जाती हैं। और उन्हीं में से एक थी रॉ एजेंट की कहानी। वो एजेंट जिसने सबसे पहले खतरे को पहचाना, जिसने बार बार चेतावनी दी, लेकिन जिसकी आवाज कागजों में दबकर रह गई। उसका नाम आज भी सार्वजनिक नहीं है, उसकी पहचान आज भी एक राज्य है, लेकिन उसकी कहानी हर उस फैसले में जिंदा है जो भविष्य में लिया जाएगा। कारगिल ने भारत को बहुत कुछ सिखाया, खुफिया तंत्र को मजबूत करना, सीमा पर सतर्कता बढ़ाना और सबसे जरूरी, हर छोटी चेतावनी को गंभीरता से लेना, क्योंकि खतरा कभी भी छोटा नहीं होता। युद्ध जीत लिए जाते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा उन सवालों को याद रखता है जिनका जवाब कभी नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इन अनसुनी कहानियों को जान सके। और ऐसे ही सच्ची, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।